बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी मेरी फेवरेट रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ तड़के वाली मज़ेदार सी दाल और इसके साथ बनाएंगे ज़ीरे वाले चावल। मुझे तो ये बहुत पसंद है और मेरे घर में भी बहुत ही पसंद किए जाते हैं। आप लोगों को दाल चावल कैसे लगते हैं आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है और वीडियो को पूरा देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखिए, मैं इसे सर्व कर रही हूँ सलाद के साथ और इसके साथ मैंने रखा है मिक्स अचार। आप इस कॉम्बिनेशन के साथ दाल चावल को ट्राई करें, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये दाल चावल। तो दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले ली हैं 3 तरह की दालें। दालों में मेरे पास है यहाँ पे देखें चने की दाल आधा कप के बराबर, जिसे 2 घंटे मैंने पहले भिगो कर रख दिया था और ये देखें ये सॉफ्ट हो चुकी है और अपने साइज़ में डबल भी हो चुकी है। इसके अलावा पीली दाल लूँगी जिसे मूँग की दाल कहा जाता है और ये है मसूर की दाल, ये भी आधा-आधा कप है और 2 घंटे से ये भीगी हुई दालें हैं। अब मैंने इनको डाल दिया है एक मट्टी की हांडी में। मट्टी की हांडी में दाल बहुत टेस्टी बनती है, आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों में मैं लूँगी नमक 1 टेबलस्पून के बराबर और इसके अलावा 1 टेबलस्पून ही इसमें डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये भी शामिल कर देंगे। तो इसके अलावा मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज डालने से दाल का टेस्ट मीठा हो जाता है, इसलिए कोशिश क्या करें कि प्याज की क्वांटिटी दाल में कम ही रखा करें। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने रफली चॉप करके डाल दिया है। और इसके अलावा देखें एक बड़े साइज़ का मेरे पास टमाटर है, एक ही टमाटर मैं यूज़ करूँगी और इसको भी छोटे-छोटे से टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टमाटर के मैंने पीसेस कर लिए हैं और इसके अलावा अब इसमें डालने लगी हूँ मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1-1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देंगे। 3 अदद हरी मिर्चें डंडी समेत भी शामिल कर देंगे। बॉयल करते वक्त अगर आप हरी मिर्चें शामिल कर देंगे तो दाल बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनती है। इसमें मैंने डाले हैं 2 गिलास पानी ताकि ये अच्छे से गल जाए और 2 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी ऑयल, ताकि जब हमारी दाल उबलने लगे तो ये उबल-उबल कर बर्नर पर ना गिरे, बल्कि ये बहुत अच्छे से मैश हो जाए और जल्दी से पक भी जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि दाल चढ़ाकर चले जाते हैं, जिससे दाल उबल कर बर्नर पर गिर जाती है, जिससे हमारा काम डबल हो जाता है। तो ऑयल डालने से दाल जो है वो उबल कर नीचे नहीं गिरेगी। ये एक टिप है मेरी तरफ से, इसको ज़रूर आज़माइएगा। दाल को मैंने चढ़ा दिया है 30 से 35 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब तक दाल गल रही है मैं यहाँ पे बना लेती हूँ ज़ीरा राइस। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला। तो गरम मसाले में मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 फूल है मेरे पास बादियान का, एक छोटी-सी मेरे पास है दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंगे हैं और 3 से 4 ही काली मिर्च है साबित। तो ये चीज़ें हैं गरम मसाले में और हल्का-सा इसको गरम होने देंगे। जब गरम मसाला हल्का-सा गरम हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी मैं यहाँ पे 3 गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी नमक और पानी में जोश आने दूँगी और साथ के साथ इसमें डाल दूँगी 2 हरी मिर्चें। और अब मैं कवर लगा रही हूँ, पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मेरे पास हैं तकरीबन 750 ग्राम, 3 पाव के करीब चावल हैं, जिन्हें मैंने पहले से भिगो कर रख दिया था तकरीबन 20 मिनट पहले। तो मैं यहाँ पे कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे चावल डालने के बाद देखिए हल्के हाथ से इनको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इनको छोड़ दें पकने के लिए। और ये देखें अच्छा सा बॉयल आ चुका है चावलों में। मज़ीद हम इसको पकाएंगे ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे मुझे 5 मिनट लगे हैं और देखिए चावलों ने सारा पानी सोख कर लिया है। आपको बड़े-बड़े से बबल्स नज़र आ रहे होंगे। एक दफ़ा दोबारा से चम्मच से मिक्स करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। तो चलें चलते हैं दाल की तरफ। तो दाल यहाँ पे हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। आप देखें हांडी में दाल कितनी अच्छे से मैश हो गई है। बिल्कुल भी इसमें जो दाल के दाने हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह ये है कि हांडी जो है वो एक दफ़ा अच्छे से गर्म हो जाती है और जब हांडी अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर वो उबलती ही रहती है, जिससे प्रेशर बनता है और हमारा खाना जल्दी पक जाता है।
अब स्टेज पे इसमें डालूँगी हरा धनिया, काफ़ी सारा हरा धनिया डाल रही हूँ। दाल में हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। तो दाल अच्छे से उबल गई थी, अब मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसका तैयार करेंगे बेहतरीन सा तड़का। तो तड़का बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप मेरे पास है ऑयल। अगर आप देसी घी लेना चाहें तो और भी दाल मज़े की बनेगी। इसमें डालूँगी मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक से स्लाइस कर लिया है। प्याज ऑयल में डालने के बाद मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इनको कर लेंगे फ्राई तकरीबन लाइट गोल्डन कलर होने तक। देखिए हल्का सा कलर आया था प्याज में। अब इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और मिक्स कर लूँगी ताकि ज़ीरा भी अच्छे से कड़कड़ा जाए। और ज़ीरा डालने के बाद इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप यहाँ पे अदरक और लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन को यहाँ पे भूनेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक, क्योंकि दाल में जब भुना हुआ लहसुन डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मज़ीद 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि अदरक और लहसुन भी अच्छे से भून जाएँ। इसमें शामिल करूँगी गोल चिलीज़ जिसे रेड बटन चिलीज़ भी कहा जाता है। तो बेहतरीन और खुशबूदार सा हमारा तड़का तैयार है। इसको दाल के ऊपर पोर कर देंगे। दाल अभी बहुत गर्म है क्योंकि मैंने इसको हांडी में बनाया है और हांडी में ये बहुत देर तक गर्म ही रहेगी। मिक्स कर लेंगे। हमारी मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार है। तो चलें जी चलते हैं चावल की तरफ। चावल को मैंने दम पे लगा दिया था और माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद देखें यहाँ पे कितने खिले-खिले से राइस बने हैं, खुशबूदार हैं माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने इसमें गरम मसालों के साथ-साथ 2 हरी मिर्चें भी ऐड की थी। चलें अब सर्व कर लेते हैं दाल को और दाल को सर्व करेंगे चावल के साथ। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे सलाद और इसके साथ मैं सर्व करूँगी अचार। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। एक दफ़ा इस तरीके से दाल चावल ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके दाल चावल कैसे बने। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।